सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली ने विहाड़ी और मेलसी का दौरा किया। फील्ड विजिट के दौरान कपास, मकई और दीगर फसलात का मुआयना किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब ने मौका पर मौजूद अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि गुलाबी सुंडी की ऑफ सीजन मैनेजमेंट के सिलसिला में काश्तकारों की रहनुमाई की जाए। उन्होंने कहा कि काश्तकार बेहतर पैदावार के हसूल के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक गंदम की काश्त मुकम्मल करें। सेक्रेटरी ज़राअत ने हिदायत की कि गंदम के बीज की तकसीम का अमल शफाफ अंदाज में बरवक्त मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद ने कहा कि शहरियों को मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोजों से बचाने के लिए जिला भर में 6 मुकामात पर सहूलत बाजार लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गल्ला मंडी ननकाना साहिब में लगाए गए सहूलत बाजार का दौरा किया और इसके बाद मीडिया नुमाइंदगान से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला भर में मसनूई महंगाई करने वाले ताजिरों के खिलाफ जिला भर में बिला इम्तियाज क्रैकडाउन किया जा रहा है। ऐसे अनासिर के खिलाफ जुर्मानों के अलावा मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। शोरकोट पुलिस में तकर्रुर तबादले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नैयर अब्बास को चौकी जलालपुर कमालना और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजा अली नवाज को इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थाना शोरकोट सिटी तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग सरफराज खान पिरक ने सब इंस्पेक्टर जीशान हैदर को इंचार्ज चौकी शोरकोट सिटी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नैयर अब्बास को चौकी जलालपुर अमलाना का नया इंचार्ज तैनात कर दिया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजा अली नवाज को इन्वेस्टिगेशन स्टाफ थाना शोरकोट सिटी तैनात कर दिया गया। रंगपुर का नवाही इलाका अकासी झाल में चोरी डकैती की वारदातें पुलिस जुराइम कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। वकीलों का एहतजाज, देखते हैं अब्दुल कय्यूम की ये रिपोर्ट। जी हाँ, रंगपुर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें पुलिस तोहफ़्फ़ देने में नाकाम। शहरी सरापा एहतजाज, चौर रात की तारीख में 2 वारदातों में 4 जानों ले गए। पुलिस कोई नहीं तावन कर रही। रंगपुर पुलिस व पेट्रोलिंग पुलिस की तरफ से गश्त का निज़ाम मुअस्सर न होने की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कोट मुराद दे नाल इत्थों 3 किलोमीटर थाना बनता है, 3 किलोमीटर पुलिस की चौकी बनती है, 5 किलोमीटर से साली पेट्रोलिंग वाले की पिका टेप है। अच्छा ते बकुआ सेम टू सेम 3 साढ़े 3 बजे को आके डाला रोड ते लग वैंदा है। मवेशी छोड़ के लड़ के तसल्ली नाल रोड तो लगे वैंदे। अच्छा पहली चोरी हुई साडी कोई ना सुनी गई। ऐसा पक्कियां दीवारां ढा के रात चोरी हुई, पक्की दीवार ढा के ये लाए गए डंडा जेरे के 2 4 शहरियों ने डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डीपीओ सरगोदा फैसल गुलजार की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। सरगोदा SDPO सदर सर्कल DSP अख्तर अली विनेस की जेर निगरानी चक जनूबी जबकि फैसलाबाद रोड और गिरदोनवाब में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 रिहायशी मकानात की तलाशी ली गई जबकि 30 से ज़ायद अफराद को कवायद की तस्दीक भी की गई। ऑपरेशन के दौरान 2 अशखास से असलहा बरामद करके थाना मुंतकिल कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना अता शहीद, इंस्पेक्टर अरशद महमूद, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हसास अदारों ने हिस्सा लिया। विहाड़ी को पोलियो फ्री बनाने के लिए हेल्थ अफसरान समेत बुनियादी मरकजी सेहत फजलबाग में तैनात डॉक्टर काशिफ अली, शाहिद सफदर, मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद नासिर की अनथक मेहनत जारी है। वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी और CEO हेल्थ के कमान पर बुनियादी मरकजी सेहत फजलबाग में तैनात डॉक्टर्स और अमले की पोलियो फ्री के लिए अनथक कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर शाहिद सफदर ने कहा कि हर शहरी को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरह सेहतमंद बनाएं और अच्छी सेहत के लिए पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। पोलियो के बारे में दूसरे लोगों को भी आगाह करें। गुजरांवाला 5000 के तनाज़े पर बाअसर अफराद का मेहनत कश पर तशद्दुद, 15 से ज़ायद अफराद ने तशद्दुद करके 45 साला शख्स को जख्मी कर दिया। गुजरांवाला 5000 के तनाज़े पर बाअसर अफराद का मेहनत कश पर तशद्दुद, 15 से ज़ायद अफराद ने तशद्दुद करके 45 साला शख्स को जख्मी कर दिया। वाक़े की फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। फुटेज में तशद्दुद करते वाज़ेह देखा जा सकता है। अवाम को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए DHQ अस्पताल ननकाना साहिब में नई मेल फीमेल मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर ने किया। देखते हैं ननकाना साहिब से राय शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट। काना साहब पंजाब हुकूमत की हदायत पर जिली महकमा सेहत की तरफ से अवाम नास को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए मेल और फीमेल वार्ड का अलहदा आगाज कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद MS DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर असफद यार
और AMS डॉक्टर राना इफ्तिखार ने किया। HQ हॉस्पिटल में नई बनाई जाने वाली वार्ड में न सिर्फ मरीजों का मुफ्त चेकअप किया जाएगा बल्कि अदवायात भी फ्री दी जाएंगी। इफ्तिताह के मौका पर MS डॉक्टर असफत यार का कहना है, काना साहब में आवाम को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात फ्राहम करने का जो अहद किया है, उस सिलसिले में आज मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद साहब ने यहाँ पे एक हमारा जो मर्दाना और जनाना मेडिकल वार्ड है उसको इनागोरेट किया। इस मौका पर बेहतरीन कारकर्दगी पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ में रेस्क्यू हाफिजाबाद की जानिब से गैस लीकेज आगाही वॉक, इंतजामिया रेस्क्यू अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। हाफिजाबाद महकमे रेस्क्यू की जानिब से गैस लीकेज के नुकसानात से आगाही वॉक की गई, जिसमें अमला और अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक प्रेस क्लब से शुरू होकर फवारा चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। गुजरांवाला रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला राय नईमुल्ला भट्टी की हिदायत पर रीजन भर में करप्ट सरकारी एहलकारों के खिलाफ मुहिम जारी है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुजरात ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा कार्रवाई करते हुए ट्रैप रेड के दौरान थाना दौलत नगर में तैनात सब इंस्पेक्टर अख्तर हुसैन को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। रीजनल डायरेक्टर राय नईमुल्ला भट्टी ने बताया कि गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर ने मुद्दई मुकदमा से मुलजिम की जमानत मंसूख कराने के एवज रिश्वत तलब की थी। एंटी करप्शन मियांवाले की कार्रवाई, DPO ऑफिस का क्लर्क अपने पेटी भाई से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद कर ली। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए DPO ऑफिस के क्लर्क मोहम्मद अब्दुल्ला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से रिश्वत में ली गई रकम भी बरामद कर ली गई। हरूनाबाद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी की जेर सदारत इजलास हुआ। अंजुमन ताजिरान, उलमाए कराम, सिक्योरिटी फोर्सेज, सिविल सोसाइटी, महकमा हेल्थ, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी की शिरकत। देखते हैं जवाद फारूक चुगताई की रिपोर्ट। हरूनाबाद में ईद मिलादुन्नबी के इंतजामात के हवाले से जिना हाल में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तैयब चौधरी की जेर सदारत अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, सिक्योरिटी फोर्सेज, सिविल सोसाइटी, महकमा हेल्थ, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी की मीटिंग का मकसद 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के हवाले से मशावरत करना थी। इस मौके पर SDPO गुल हसन, SHO सिटी अफसर गुज्जर, चीफ ऑफिसर बल्दिया गुलाम जिलानी, तहसीलदार सैयद तकी की भी शिरकत। इनके अलावा उलमाए कराम, सिक्योरिटी फोर्सेज, अंजुमन ताजरान, महकमा हेल्थ, बल्दिया इंतजामिया, अंजुमन गौसिया, बज़्म बाबा फरीद, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, जिना फाउंडेशन, अंजुमन ताजरान के सरप्रस्त राव शुएब, चेयरमैन खान अरशद खान, यूनुस अरगर, हाजी अरशद चौधरी मुअज्जम की शिरकत। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। उसके बाद मुकर्रिरीन ने ईद मिलादुन्नबी के हवाले से इसकी हिफाजत पर खिताब किया। जुलूस के हवाले से मशावरत हुई और तमाम मुकर्रिरीन ने इस दिन के हवाले से बताया कि हमें ये दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को मजहबी जोश। ईसा खेल में हुकूमत की जानिब से लगाया गया सहूलत बाजार में 1 किलो चीनी देने पर शहरी सराफा एहतजाज बन गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हवाई हल्का ईसा खेल में लगाए गए सहूलत बाजार के खिलाफ शहरी सराफा एहतजाज। शहरियों का कहना था कि सस्ता बाजार में शहरियों को 1 किलो चीनी दी जा रही है जो घर के लिए नाकाफी है। फी घर के लिए 5 किलो चीनी दी जाए ताकि गुजारा तो हो सके। देपालपुर के नवाही गांव मिर्जारपुर में ससुरालियों के हाथों बहू कत्ल, घरेलू झगड़े पर तशद्दुद का निशाना बनाने से मकतूला रोबीना जख्मों की ताप न लाते हुए चल बसी। देपालपुर के नवाही गांव मिर्जापुर में ससुरालियों के हाथों शदीद तशद्दुद का निशाना बनने वाली नई नवेली दुल्हन रोबीना चल बसी। ससुरालियों ने दुल्हन को कत्ल करने के बाद रस्से के साथ पंखे के साथ लटका दिया और इसे खुदकुशी का रूप दे दिया। 19 साल लड़की की 3 माह कब शादी हुई थी। सियालकोट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोफेशनल ग्रुप की DPO हसन असद अलवी से तारुफी मीटिंग। सदर हाफिज मुबीन और जनरल सेक्रेटरी अदील अनवर ने ग्रुप के मेंबरान की लिस्ट दी। DPO हसन असद अलवी को दी, जबकि ईमानदारी से मुलाजमत करने की तनख्वाह मिलती है। बिल्कुल सीधे तरीके से करना है, किसी चीज़ की हमें तनख्वाह मिल रही है और उसमें हम इंशाल्लाह कभी ख्यानत नहीं होता। सो आई एम श्योर कि हम आपके लोगों के साथ भी हमारा बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरेगा और जैसे मैंने कहा कि हमारी डायरेक्शन और नीयत क्लियर है, बाकी उसमें कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा जैसा आप लोगों के साथ मुलाकातों का जारी रहेगा। कोऑर्डिनेशन जैसा आपने कहा बिल्कुल हमारी जो नौकरी है ये अगर ठीक तरह से की जाए तो एक इबादत है और अगर आप ना ठीक तरह से करें तो ये आपको बिल्कुल जन्नों के बदले ले जाती है। मतलब एक कदम के पास है वो जन्नत और जन्नत में हमारी।
सियालकोट थाना हाजीपुरा पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिदीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। पीपल्स पार्टी के तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और रिहाई का मुतालबा किया। प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जावेद भट्ट, सिटी सदर अजहर, दूसरी जानब सिटी जनरल सेक्रेटरी मलिक अली, नसीर अवान, मारूफ रहनुमा पीपल्स पार्टी जर्रार महमूद मलिक एडवोकेट ने मुतालबा किया कि इंतकामी और सियासी मुकदमात में गिरफ्तारियों से सिर्फ माहौल ही खराब होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहावलनगर सूबाई वजीर ज़कात व अशर पंजाब मियां शौकत अली लालिका ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। शौकत अली लालिका DC ऑफिस बहावलनगर की कॉन्फ्रेंस रूम में प्राइस कंट्रोल के जायजा इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शुएब खान जदून और DPO कद्दूस बेग के अलावा तमाम मुतल्लिका अफसरान और प्राइस मजिस्ट्रेट ने शिरकत की। और अब खबर यह है कि DPO ननकाना साहिब इस्माइल खाड़े की हिदायत पर थाना वारबर्टन पुलिस की कार्रवाई नाजायज असलहा की नुमाइश से इलाका में खौफ फैलाने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान ननकाना साहिब पुलिस का कहना था कि गिरफ्तार मुलजिमों के कब्जा से कलाशनकोव, कारबीन, कारतूस और गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुलजिम शाहिद और उस्मान बाबुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO की तरफ से SHO थाना वारबर्टन मोहम्मद बूटा और हमराई टीम को शाबाश दी गई। जेलों में पाक फौज के हक में रैली, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। जेलम शहीदों और गाजियों की सरजमीन पर सियासी समाजी रहनुमाओं की पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत MPA चौधरी जफर इकबाल ने की। रैली तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर से शुरू हुए वाई क्रॉस इख्तिताम पजीर हुई। रैली में यूथ विंग के जवानों ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन साजिद जफर डाल ने RPO मोहम्मद फैसल राना के हमरा सहूलत बाजार और सब्जी मंडी का दौरा किया। दौरे के मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक, असिस्टेंट कमिश्नर सद मलिक राशिद नेमत, EADA अजहर जलील, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अली अब्बास खोसा और दीगर मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवाम की सहूलत के लिए डिवीजन भर में सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। जिला डेरा गाजी खान में इंसदाद स्मोक के लिए इकदाम। ईंटों के भट्टों को 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने के साथ धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और सनती इदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक की ज़ेर सदारत जिलाई इंसदाद स्मोक कमेटी के इजलास में किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात इशफाक हुसैन बुखारी ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसी भी फसल की बाक़ियात जलाने, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले सनती इदारों, स्टोन क्रशर्स, सॉल्ट वेस्ट टायर और रबर प्लास्टिक जलाने, ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का बायस बनने वाली तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और दीगर ऐसे इक़दाम पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की जेर निगरानी 38 तलबा का ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। इंचार्ज ट्रैफिक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल साहिवाल में मियां आबिद महमूद की जेर निगरानी मोटर कार के बैच के तलबा और तालिबात का तहरीरी ट्रैफिक रूट साइंस और रोड ड्राइविंग का टेस्ट पुलिस लाइन में लिया गया, जिसमें अच्छी कारकर्दगी से पास होने वाले तलबा और तालिबात को डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर आसिफ कमाल ने मुबारकबाद दी और ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के स्टाफ को शाबाश देते हुए हौसला अफजाई भी की। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए विहाड़ी पुलिस की जानिब से ट्रैफिक आगाही वॉक की गई। वॉक की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद और DPO एहसानुल्लाह चौहान ने की। बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए विहाड़ी पुलिस की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद और DPO एहसानुल्लाह चौहान ने की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज्यादा जानों को ज़ाया ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद न होने के बायस हो रहा है। हमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना होगा और अमल दरामद हर शहरी को करना भी चाहिए। नौशहरा में खातून ने रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। जचाओ बचा खैरियत से हैं, घर मुंतकिल कर दिया गया। इमरजेंसी कॉल पर खातून को बजरिया रेस्क्यू वैन अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। सूरत हाल को देखते हुए रेस्क्यू इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शम्मा गुल ने पेशा वाराना अंदाज में बरवक्त दुरुस्त फैसला किया और वैन में ही खातून की निगहदाश्त की गई और इसने बच्चे को जन्म दे दिया।
नौशहरा की तहसील जहांगीरा में जाबजा तजावुजात की भरमार, तजावुजात से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है, जबकि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इस हवाले से देखते हैं नौशहरा से नुमाइंदा टीवी टुडे माजिद फटक की रिपोर्ट। नौशहरा के तहसील जहांगीरा में सवाबी रोड, स्टेशन रोड और से मोहल्ले का तमाम सर्विस रोड पर कायम नाजायज तजावुजात की भरमार है, जिनकी वजह से पैदल चलना भी महाल हो गया और कई घंटे ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियों में बैठे खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल जाते हैं। शहरियों का कहना है कि नाजायज तजावुजात हटाने में जिली इंतजामिया भी सुस्त रवि से काम ले रहा है, इसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और स्टेशन रोड है, ये सवाबी रोड है, पिंडी रोड है, पिशावर रोड है, यहाँ जो है ना ये गाड़ियों वाले और ये रिश्कों वाले और जितने भी ये रेडी वाले हैं, ये सब जो है ना आगे निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं और जितने भी लोग हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। शहरियों का ये भी कहना है कि कई बार तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर ये नुमाइशी ऑपरेशन ही साबित होती हैं, क्योंकि ऑपरेशन का इस हवाले से मुतालबा है कि जहांगीरा में मुस्तकिल बुनियाद पर नाजायज तजावुजात और शहरियों को दरपेश। पिंड दादन खान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सीवरेज के पानी से काश्त की गई सब्जियां तल्फ कर दी हैं। पिंड दादन खान के इलाके कोट सुल्तान में जहरीले पानी से 5 केनाल में सब्जियों को डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की हिदायत पर हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि सब्जियों की काश्त के लिए सीवरेज का पानी इस्तेमाल किया जा रहा था। तल्फ की गई सब्जियों में पालक और शलजम की फसल शामिल थी। बन्नू के इलाके बिचकी का रहायशी माजूर नौजवान यासीनुल्लाह हिम्मत और हौसला की मिसाल है। घर का वाहिद कफील यासीन, जबकि उसने 3000 रुपये माहाना पर होटल में मजदूरी करता है। मजीद तफसीलात जानते हैं बन्नू से नुमाइंदा फिदा मोहम्मद खान से। जिला बन्नू की जानी खेल मंडी के एक होटल में 3000 रुपये माहाना पर मजदूरी करके अपने बूढ़े माँ बाप और बहन भाइयों के लिए रोजी रोटी कमाने वाला ये बाहिम्मत नौजवान यासीनुल्लाह सकना बचकी जानी खेल है, जो दूसरे उन जिस्मानी माजूरों के लिए एक मिसाल है जो अपनी माजूरी को वसीला बनाकर गदागरी शुरू कर देते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप और भाई बहनों का सहारा बनने पर यासीनुल्लाह खुश है, मगर उसके कहने के मुताबिक उसकी एक ख्वाहिश भी है कि उसका इलाज हो जाए और वो और ज़्यादा मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को खुश रख सके। रणा फलाही तंजीम जानी खेल के रज़ाकार उसकी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने में मसरूफ़ हैं और उनके एक रज़ाकार जन्नत सबा के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में इक़दाम कत्ल में मतलूब इश्तिहारात ज़ैनुल्लाह को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को लेकी मरबत थाना तजोड़ी पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम ज़ैन साल 2015 से तजोड़ी पुलिस को इक़दाम कत्ल के मुकदमा में मतलूब था। मुलजिम फरार होकर सऊदी अरब के शहर रियाद चला गया था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत दीगर अफसरान की कोशिशों से मुलजिम की गिरफ्तारी इंटरपोल के जरिए मुमकिन हुई है। ज़ौब में जमींदारों ने शेरानी इंतजामिया और चेक पोस्ट एहलकारों की मनमानियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कोयटा नेशनल हाईवे सूड़ा के मुकाम पर किया गया। मुताहिदीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ शेरानी के इलाके वसूबंद में इंतजामिया ने टमाटरों और सब्जियों से लूट 20 पिकअप और कई ट्रकों को बिला जवाज रोक लिया है और बिला जवाज तंग किया जा रहा है, जबकि शेरानी इंतजामिया का कहना है कि टमाटर और दीगर सब्जियों की जॉब पर शेरानी से डीआई खान मुंतकिल करने पर पाबंदी है। डेरा मुराद जमाली के इलाके बौहड़ मोहल्ला के मकीन गुज़श्ता कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इलाके में ना पीने का साफ पानी मुयसर है और ना ही पुख्ता सड़कें हैं। डेरा मुराद जमाली बौहड़ मोहल्ला के मकीन पत्थर के दौर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीने का पानी, बिजली और गैस इलाका मकीनों के लिए ख्वाब बन चुकी है। अहले इलाका कहना है मुतअद्दिद बार मुंतखब नुमाइंदों और हुकाम को दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मुमताज़ आलम-ए-दीन मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद ने कहा है कि हमें तिजारत, सियासत और ज़िंदगी के दीगर मामलात में इस्लामी उलूम से भी रहनुमाई हासिल करना चाहिए ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़िंदगी नसीब हो। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मालाकंड सखाकोट में एक इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में मौलाना आबिद जावेद खान जी, साबिक तहसील नाज़िम शफीउल्लाह खान, मुत्तहिदा ट्रेड यूनियन के सदर हमीदुल्लाह लाला, जनरल सेक्रेटरी हाजी सुल्तान ज़ेब और दीगर ताजिर बरादरी के कायदीन ने भी शिरकत की। फंक्शनल मुस्लिम लीग के सूबाई सदर पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की सालगिरह की तकरीब फंक्शनल मुस्लिम लीग हाउस झूल में मनाई गई। तकरीब में फंक्शनल मुस्लिम लीग के ज़िलाई सदर गुलाम दस्तगीर राजड़, MSF के ज़िलाई सदर मोहम्मद सलीम नज़ामानी, मोहम्मद इस्माइल दर्स, मुबीन दर्स, मोहम्मद उर्स राजड़ और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की।
मटियारी की तहसील न्यू सऊदाबाद के उर्दू प्राइमरी स्कूल में तीसरी जमात के तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। महकमे सेहत की जानिब से उर्दू प्राइमरी स्कूल न्यू सऊदाबाद मटियारी के तलबा और असातिज़ा समेत 64 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। तीसरी जमात के तालिब इल्म में वायरस की तस्दीक हुई, उसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। खंजारों में जबरी तौर पर बरतरफ किए गए वर्कर्स ने मुलाजमतों पर बहाली और वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज मुजाहिरा खंजारो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़रिए एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया गया। शब्बीर मल्ला, अल्ताफ सोलंकी, ताहिर जोकियो, राशिद अली, असद जाफरी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहिरा की क़यादत की। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जबरी तौर पर बरतरफ वर्कर्स की बहाली और वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा किया। और अब खबर यह है कि शहरों फेरोज में मुख्तलिफ इदारों की जानिब से वर्कर्स की बरतरफियों और तनख्वाहें अदा न करने के खिलाफ प्रेस क्लब थारू शाह के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। इस मौका पर NFUJ के ज़िले रहनुमा गुलाम फरीद भुट्टो, अवामी प्रेस क्लब थारू शाह के सदर मुख्तार बलादी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतरफ किए गए मीडिया वर्कर्स की नौकरियां बहाल की जाएं, वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। दादू में PCB ग्राउंड से जनरेटर चोरी के मामले पर सेशन जज ने हुक्म दिया कि अगर जनरेटर वापस न आया तो डिप्टी कमिश्नर और SSP के खिलाफ FIR दर्ज होगी। दादू में PCB ग्राउंड से बिजली का जनरेटर चोरी होने के मामले पर सेशन जज ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सेशन जज का कहना था कि इतना बड़ा जनरेटर आखिर कहाँ गया। सेशन जज ने हुक्म दिया कि अगर जनरेटर वापस न आए तो डिप्टी कमिश्नर और SSP के ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। दादू शहर भर में गैर मयारी और केमिकल वाला दूध फरोख्त करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के सदर नियाज हुसैन की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरे में पीर हनी, गुलाम मोहम्मद समेत दीगर ने शिरकत की। उन्होंने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया। शिकारपुर में IG सिंध मुश्ताक मेहर के साथ नारवा सलूक के खिलाफ शहर की मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। IG सिंध के साथ पेश आने वाला वाक़े पर पूरे सिंध गैर यकीनी का शिकार हो गया। तंगवानी में सिंध रेंजर्स NT2 विंग के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर PPL3 के मुकाम पर मुनक्किदा फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों के मुख्तलिफ तिब्बी टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। अहले इलाका ने सिंध रेंजर्स की इस काविश को सराहा और कहा कि दही इलाकों में रेंजर्स के साथ इंतजामिया को भी माहाना ऐसी फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाने चाहिए। सिंध रेंजर्स 82 विंग के कर्नल जावेद और डिप्टी कमिश्नर कनकूट मुनव्वर अली मिछानी समेत दीगर आला अहदेदारों ने भी मेडिकल कैंप का जायजा लिया और लोगों से इस सहूलत के बारे में मालूमात ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।